अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम सोशल स्टडीज़ पढ़ेंगे। हमारी बुक का नाम है न्यू ऑक्सफोर्ड सोशल स्टडीज़ फॉर पाकिस्तान। इसका यूनिट नंबर 1 हम पढ़ेंगे, जो है पेज नंबर 2 पे। यूनिट का नेम है जियोग्राफी। जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन्स स्टडी। जियोग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ अर्थ। जियोग्राफी दो वर्ड से मिलके बना है। जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन्स स्टडी। जियोग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ अर्थ। हमारे यूनिट टॉपिक का नेम है द अर्थ इन स्पेस, दुनिया स्पेस में। द अर्थ इज़ लाइक अ ह्यूज बॉल। हमारी जो दुनिया है वो एक बड़ी गेंद नुमा है, ठीक है, जिस तरह यहाँ दिख रही है, एक गेंद नुमा है। वी कॉल दिस शेप अ स्फेयर। हम इस शेप को स्फेयर बोलते हैं। इट इज़ नॉट क्वाइट राउंड बट इज़ फ्लैटेंड एट द टॉप एंड द बॉटम। हमारी जो दुनिया है वो बिल्कुल गोल नहीं है, ये फ्लैटेंड है, चपटी है। फ्लैटेंड मीन्स चपटी। चपटी है टॉप और बॉटम से, ठीक है, ऊपर और नीचे से हमारी अर्थ जो है वो चपटी है। एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल, जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, यहाँ से हमारी अर्थ जो है वो हल्की सी फ्लैट है, चपटी है, ठीक है, इसलिए हम इसको स्फेयर बोलते हैं। हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो, बहुत सालों पहले, पीपल हैड वेरियस आइडिया अबाउट अर्थ। लोगों के ज़मीन के बारे में अलग अलग, वेरियस मीन्स अलग अलग आइडिया थे। सम पीपल थॉट इट वॉज फ्लैट। कुछ लोग समझते थे कि ज़मीन चपटी है, सीधी है, उसकी शेप कैसी है, बिल्कुल चपटी। मोस्ट बिलीव डैट द अर्थ वॉज एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। कुछ ये समझते थे, ये यकीन रखते थे कि जो हमारी ज़मीन है वो यूनिवर्स के सेंटर में है। नाउ व्हाट इज़ यूनिवर्स? यूनिवर्स क्या है? सारे प्लैनेट्स, हमारी अर्थ, ठीक है, सारे स्टार्स और बाकी सब एस्ट्रॉइड्स, ये सब चीज़ें, गैलेक्सीज़, ये सब किस में आती हैं? ये यूनिवर्स में आती हैं। सब मिलाकर क्या बनाता है? यूनिवर्स। इस यूनिवर्स के सेंटर में लोगों का पहले मानना था कि हमारी अर्थ है। दे थॉट द सन एंड द प्लैनेट्स मूव अराउंड द अर्थ। ये सोचते थे कि ज़मीन के आसपास चक्कर लगाते हैं सन और दूसरे प्लैनेट्स। कौन कौन से प्लैनेट्स हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर वगैरह। इनका ये मानना था कि अर्थ के आसपास सन और बाकी सारे प्लैनेट्स जो हैं वो इस तरह से चक्कर लगाते हैं, ठीक है। टुडे वी नो क्वाइट अ लॉट अबाउट द अर्थ। आज हम अपनी दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। द अदर प्लैनेट्स, द सन, द स्टार एंड द स्पेस। और हम दूसरे प्लैनेट्स के बारे में, सन के बारे में, दूसरे स्टार्स जो स्पेस में हैं और स्पेस क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बहुत कुछ जानते हैं। एस्ट्रोनॉट्स have been into space in spaceship। एस्ट्रोनॉट्स जो हैं, एस्ट्रोनॉट्स कौन होते हैं? वो लोग जो स्पेस में जाते हैं उन्हें एस्ट्रोनॉट्स कहा जाता है। जैसे ये, ठीक है, ये स्पेसशिप्स क्या हैं? ये ऐसी शिप्स होती हैं जो कि स्पेस में जाती हैं, जो खला में जाती हैं, जिनमें बैठ के एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो स्पेस में जाते हैं। तो एस्ट्रोनॉट्स वो लोग हैं जो स्पेस में जाते हैं और स्पेसशिप वो चीज़ है जिसमें बैठ के स्पेस में जाते हैं। तो एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो स्पेस में जाकर स्पेस में गए हैं। यहाँ तक के लोग मून पे भी पहुँच चुके हैं, मतलब चाँद पे भी इंसान पहुँच चुका है, हम वहाँ पे भी लैंड कर चुके हैं। Machines called space probes has been sent out in space to find more about the universe। कुछ मशीन्स जिनको हम स्पेस प्रॉप्स बोलते हैं। स्पेस प्रॉप्स क्या हैं? ये कुछ मशीन्स हैं जो कि स्पेस में भेजी जाती हैं स्पेस के बारे में पता करने के लिए, ठीक है। इसको स्पेस में छोड़ दिया जाता है और फिर ये मूव करती रहती हैं। इनमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए होते हैं जिनसे जो है वो स्पेस में किसी दूसरे प्लैनेट या स्पेस में क्या हो रहा है, एस्ट्रॉइड्स के बारे में जानने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हम यूनिवर्स में क्या हो रहा है, यूनिवर्स कैसे चल रही है, उसके बारे में पता लगाने के लिए हम स्पेस प्रॉप्स को भेजते हैं स्पेस में। सैटेलाइट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। अच्छा, अब जो सैटेलाइट है वो हमारी अर्थ का चक्कर लगाती है। सैटेलाइट भी एक मशीन है, लेकिन ये हमारे अर्थ के आसपास राउंड करती है, ठीक है। ये क्या करती है? बाहर से सिग्नल वगैरह जो हैं वो हमारी रेडियो, जैसे ये बता रहे हैं, ये क्या करता है? दे रिसीव and send radio and television signals and gather and send information such as high quality images of space back to the earth।
इसका क्या काम होता है सैटेलाइट का? ये रेडियो सिग्नल्स को कैच करता है, ठीक है, रेडियो वेव्स जो होती हैं उनको कैच करता है और ज़मीन में भेजता है। टीवी सिग्नल्स को कैच करता है और ज़मीन की तरफ भेजता है, और बाकी स्पेस की इंफॉर्मेशन और स्पेस की पिक्चर्स को जो है वो क्लिक करके स्पेस से और अर्थ पे सेंड करता है, ठीक है। जितने भी हम, जैसे अब हम रेडियो चलाते हैं या हम जो है वो टीवी देखते हैं तो कहीं और शूट हो रहा होता है और हम तक पहुंच जाता है, तो ये टीवी के सिग्नल वगैरह और रेडियो जो है वो ये सैटेलाइट की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। और स्पेस की पिक्चर्स जो हैं वो भी हम सैटेलाइट की हेल्प से जो है वो क्लिक करते हैं और फिर हमें मिल जाती हैं और फिर हम उसका यूज़ करते हैं। सम सैटेलाइट इमेजेस हैज़ बीन यूज टू इम्प्रूव मैप्स, ठीक है। और कुछ सैटेलाइट की इमेजेस जो हैं वो मैप को बनाने में भी हेल्प करती हैं, ठीक है। कि कोई Come to the page number 3. When we talk about the earth and its movement, we use special words. जब हम दुनिया और इसकी मूवमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम कुछ स्पेशल वर्ड्स, कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 इज़ ऑर्बिट, द पाथ ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जैसे कि हमें पता है कि हमारी अर्थ सन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है, तो जिस रास्ते पर वो चलती है, मतलब वो जिस रास्ते को लेती है, जो पूरे ऑर्बिट अपने जगह पे जिस रास्ते पे वो चलती है उस रास्ते को हम ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। जैसे इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि ये अर्थ जो है यहाँ से इधर जा रही है, पूरी जो रेड एरो से दिखाया जा रहा है ये इसका ऑर्बिट है, ठीक है। अदर प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट ऑल्सो हैव ऑर्बिट्स। सारे प्लैनेट्स जितने और हैं बाकी और सैटेलाइट, उनका भी अपना ऑर्बिट होता है, रास्ता होता है। Now number 2 is axis. This is an imaginary line running from the north pole to the south pole through the center of the earth. हमारी जो अर्थ है, इस अर्थ के सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन, एक ख़याली लाइन गुजारी जा रही है, ठीक है, जो हमें नज़र नहीं आती, ये हम सिर्फ सोचते हैं, सही है। इस लाइन को, जिसको हम एक्सिस बोलते हैं, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ निकलती है, ठीक है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ एक लाइन, इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ की है, इस लाइन को हम एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। द अर्थ इज़ टिल्टेड एट 23.5 ऑन इट्स एक्सिस। हमारी अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री पर थोड़ी सी झुकी हुई है अपने एक्सिस पे, ठीक है। इस एक्सिस से, जैसे इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, जो हमारी अर्थ है थोड़ी सी टेढ़ी है, तिरछी है अपने एक्सिस पर, कितनी? 23.5 डिग्री। नंबर 3 इज़ इक्वेटर, एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स ऑल द वे राउंड द मिडल ऑफ द अर्थ। हमारी ज़मीन के बिल्कुल सेंटर में से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की गई है, इस लाइन को इक्वेटर कहा जाता है। ये लाइन भी इमेजिनरी है, इमेजिनरी से मुराद जो हमें नज़र नहीं आती, बस हमने ये ज़मीन को ज़रा अच्छे तरीके से समझने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए जो है ये लाइन ड्रॉ की गई है। नाउ 4th इज़ हेमिस्फेयर। हेमी मीन्स हाफ, हेमी का मतलब है हाफ, और स्फेयर आपको अभी मैंने पीछे बताया था, स्फेयर मीन जो हमारी अर्थ की शेप है वो स्फेयर है। तो हेमी स्फेयर मतलब क्या हुआ कि अगर हम अर्थ को जब हम डिवाइड करें 2 में, तो इसका जो एक हाफ पोर्शन है इसको हम हेमिस्फेयर बोलेंगे, ठीक है। द इक्वेटर डिवाइड द अर्थ इनटू द नॉर्थर्न एंड द साउथर्न हेमिस्फेयर। जो हमारे ये जो इमेजिनरी लाइन थी इक्वेटर, जब ये ड्रॉ हो जाती है बीच में से, तो हमारी अर्थ 2 हेमिस्फेयर में टूट जाती है। हेमी मीन्स हाफ और स्फेयर मीन्स जो हमारी अर्थ की शेप है गोल। जो हेमिस्फेयर मतलब हो गया हाफ ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो हमारी जो अर्थ का जो हाफ है उसको हम हेमिस्फेयर बोलते हैं। और ये कब हाफ होता है? जब हम बीच में से इक्वेटर की लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो हमारी अर्थ हाफ में डिवाइड हो जाती है। और ऊपर वाला नॉर्थ का, ये देखें जिस तरह ये डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, तो ऊपर की साइड जो है वो नॉर्थर्न हेमिस्फेयर हो जाएगा और नीचे का हाफ साउथर्न हेमिस्फेयर हो जाएगा, ठीक है। Now next one is cardinal directions. The 4 main points of a compass, north, south, east and west, are called cardinal directions. जो 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं कंपास के ऊपर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इन डायरेक्शंस को हम एक कंपाइल कर एक साथ बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। नेक्स्ट वन इज़ इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। इंटरमीडिएट डायरेक्शंस क्या हैं? द डायरेक्शंस इन बिटवीन द कार्डिनल डायरेक्शंस ऑन द कंपास। हमारे कंपास के अंदर ये जो डायरेक्शंस बनाई हैं मैंने, इन डायरेक्शंस में देखें नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। अब इनके बीच में जो डायरेक्शंस आ रही हैं, इन बीच के डायरेक्शंस को हम इंटरमीडिएट डायरेक्शंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट
नॉर्थ और ईस्ट के बीच में यहाँ पे क्या बनेगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। इसमें यहाँ जाएगा साउथ ईस्ट, बीच में साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, जो इनके बीच में डायरेक्शंस आ रही हैं वो इंटरमीडिएट डायरेक्शंस है, ठीक है। इसके बाद रोटेशन, द अर्थ स्पिन और रोटेट्स, हमारी जो अर्थ है वो घूम रही है, ठीक है। किस तरह घूम रही है, इस तरह घूम रही है, ठीक है। तो उस क्या है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ हमारी अर्थ घूम रही है। जब अगर हम अपनी अर्थ को देखें तो ये इस एक्सिस के ऊपर इस तरह घूम रही है, इस तरफ वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है। वेस्ट से ईस्ट की तरफ अपने एक्सिस के ऊपर घूम रही है, ठीक है। इस मूवमेंट को हम रोटेशन बोलते हैं। अर्थ जो इस तरह से घूम रही है उसको हम, अपने एक्सिस के ऊपर जो अर्थ घूम रही है उसको हम रोटेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये 24 आवर्स में एक राउंड रोटेट, अपना एक राउंड पूरा करती है, ठीक है। 24 घंटे में अपना एक चक्कर अर्थ पूरा करती है, इसको हम रोटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज रेवोल्यूशन, एट द सेम टाइम द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। जैसे कि आपको पता है कि हमारी अर्थ, अभी मैंने आपको बताया कि अपने एक्सिस पे भी घूम रही है, रोटेट कर रही है। उसके अलावा हमारी अर्थ जो है वो सन का भी चक्कर लगा रही है, उसके आसपास भी घूम रही है, मूव कर रही है। तो उस मूवमेंट को हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। द मूवमेंट इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन। इस मूवमेंट को सन के, जो हमारी अर्थ सन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है अपने ऑर्बिट पर, उसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड इट्स रेवोल्यूशन। द अर्थ टेक्स अ ईयर टू रिवॉल्व अराउंड द सन। हमारी ज़मीन पूरा एक साल लेती है अपना एक और चक्कर सन के आसपास कंप्लीट करने में, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारी अर्थ यहाँ है, तो यहाँ से पूरा एक चक्कर कंप्लीट करके वापस अपने उसी पॉइंट पे वापस आएगी, तो उसको पूरा एक साल लगेगा, ठीक है। तो इस मूवमेंट को हम, जो ये सन के आसपास लगा रही है उसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं, और जो वो खुद घूम रही है अर्थ हमारी अपने एक्सिस के ऊपर, उसे हम रोटेशन बोलते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। पेज नंबर 4। द मून इज़ अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट। मून जो है, चांद, वो हमारी ज़मीन का नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये अराउंड द अर्थ। अब जो हमारा मून है, चांद है, वो हमारी ज़मीन का चक्कर लगाता है। जैसे इस पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये जो वाइट लाइन बनी हुई है ये है ऑर्बिट, ये हमारे मून का ऑर्बिट है, और ये हमारी अर्थ का ऑर्बिट है, ठीक है। हमारी अर्थ जो है वो सन के आसपास रिवॉल्व करेगी अपने ऑर्बिट पे, और जो ये हमारा मून है ये हमारे अर्थ के आसपास घूम रहा है, ठीक है। ईच कंप्लीट रेवोल्यूशन टेक 28 डेज़, और इस मून को हमारे अर्थ का एक चक्कर कंप्लीट करने में 28 डेज़ लगते हैं, ठीक है। द इफ़ेक्ट ऑफ द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। अर्थ की रोटेशन और रेवोल्यूशन, अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट करने और सूरज के गिर्द चक्कर लगाने के असर। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। जो अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है, अपने एक्सिस पे जो अर्थ रोटेट करती है, उसकी वजह से डे और नाइट होते हैं, ठीक है। द डिफरेंट सीजन्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशन ऑन द अर्थ आर कॉज्ड बाय इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन एंड बाय द टिल्ट ऑफ द एक्सिस। और जो डिफरेंट सीजन्स होते हैं, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग वगैरह, और क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, जैसे कभी विंडी हो जाता है, कभी जो है वो ड्राई हो जाता है, कभी रेनी हो जाता है। ये सब जो है, ये सब किसकी वजह से होते हैं? जो हमारी अर्थ सन के गिर्द रेवोल्यूशन कर रही है अपने ऑर्बिट पे, उसकी वजह से। और दूसरा जो अपने एक्सिस पे मैंने आपको बताया, ये जो थोड़ी सी झुकी हुई है, टिल्ट हुई है लिटिल बिट, उसकी वजह से क्लाइमेटिक कंडीशंस और सीजन्स चेंज होते हैं। अर्थ की रोटेशन की वजह से अपने एक्सिस पर डे एंड नाइट होते हैं, और इसकी रेवोल्यूशन की वजह से क्लाइमेटिक कंडीशन और सीजन्स चेंज होते हैं। प्लेसेस दैट आर क्लोज टू द इक्वेटर आर जनरली हॉट थ्रू आउट द ईयर। वो जगहें जो कि इक्वेटर के नज़दीक हैं वो पूरा साल आमतौर पर गर्म रहती हैं। प्लेसेस दैट आर फर्दर अवे फ्रॉम द इक्वेटर हैव डिफरेंट सीजन्स। और जैसे जैसे जगह जो है वो इक्वेटर से ज़मीन के हिस्से दूर होते हैं, वो उनके सीज़न अलग होते हैं, उनका मौसम अलग होते हैं। एज द अर्थ टर्न अराउंड, हाफ ऑफ इट्स ऑलवेज फेसिंग द सन, इट्स डे टाइम, एंड
अदर हाफ इज़ इन डार्क नाइट। ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं कि जो हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, हमने बताया कि रोटेशन की वजह से डे और नाइट होता है। तो जब अर्थ रोटेट करती है तो हाफ ऑफ द अर्थ सिर्फ सन की तरफ फेस करेगा और उसमें डे टाइम होगा और हाफ में नाइट होगा। फिर 24 आवर लगेंगे वो 24 आवर लगेंगे वो घूमेगी और वो दूसरी साइड जो है वो घूम के सामने आ जाएगी, वहाँ पे डे टाइम हो जाएगा और दूसरी में नाइट टाइम हो जाएगा। इस तरह डे और नाइट जो है वो चेंज होते रहेंगे। हाफ अर्थ में अभी भी इस टाइम पे भी डे होगा तो हाफ में अभी नाइट हो रही होगी, और फिर जब वो रोटेट करेगी और हमारे पास डे टाइम होगा तो दूसरी साइड पे नाइट टाइम हो जाएगा। The tilt of the earth on its axis mean that at the north pole there is 24 hours of daylight for the several months over summer, mid-April to August। अभी क्या कह रहे हैं कि जो हमारी अर्थ थोड़ी सी अपने एक्सिस पे झुकी हुई है, टिल्ट हुई है, उसकी वजह से नॉर्थ पोल में क्या होता है 24 घंटे सूरज की रोशनी रहती है। ठीक है, मिड अप्रैल से लेके अगस्त तक, ये बहुत से कुछ महीने हैं अप्रैल से लेकर अगस्त तक के, इनमें 24 घंटे अब नॉर्थ पोल में रोशनी रहेगी। और इसी तरीके से वाइल देयर इज़ कंप्लीट डार्कनेस फॉर सेवरल मंथ ड्यूरिंग विंटर, और सर्दियों में यहीं नॉर्थ पोल में बहुत महीनों तक सर्दियां रहेंगी और अंधेरा रहेगा। वो कौन से महीने, अक्टूबर से मार्च तक। ठीक है, इस अपने एक्सिस पे अर्थ के झुके होने की वजह से, टिल्ट होने की वजह से क्या होता है कि नॉर्थ पोल में 24 घंटे जो है वो डे टाइम रहता है कुछ महीनों के लिए अप्रैल से अगस्त तक, और कुछ महीनों के लिए अक्टूबर से मार्च तक जो है वो 24 घंटे अंधेरा रहता है, डार्कनेस रहती है। और इसी तरह साउथ पोल इससे बिल्कुल उलट है। क्या है, कम टू द नेक्स्ट पेज। क्या कह रहे हैं ये कि अक्टूबर और मार्च में जो है वो जिस तरह वहाँ पे क्या हो रहा था, डार्कनेस हो रही थी, तो यहाँ पे जो है वो अक्टूबर और मार्च में साउथ में जो है वो क्या रहे, साउथ पोल में क्या रहेगी, रोशनी रहेगी, 24 घंटे रोशनी रहेगी। और इसी तरीके से अप्रैल और अगस्त में जो है वो डार्कनेस रहेगी। ठीक है, द वर्ल्ड इज़ अ ह्यूज स्फीयर, हमारी दुनिया एक बड़ा गोल है, जैसे कि हमने पढ़ा, जैसे ये बनी हुई है एक बड़ा गोल है। बट वी यूज़ फ्लैट मैप्स टू शो अस पार्ट ऑफ इट। ठीक है, लेकिन हम इस तरह फ्लैट मैप मतलब बिछे हुए एक पेपर की शीट में मैप यूज़ करते हैं जब हमें कोई भी मैप में कोई भी अपना वर्ल्ड में कोई जगह ढूंढनी होती है तो। ठीक है, मैप नीड अ क्लियर टाइटल, स्केल एंड अ की टू हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दैम। मैप में एक स्केल होते हैं, ठीक है, मतलब लाइंस बनी होती हैं। उसके अलावा इसमें जो है वो इसका टाइटल्स दिए जाते हैं। उसके अलावा इसमें की होती है। की क्या होती है कि आपको साइड पे एक बॉक्स दिया जाता है और उसमें बताया जाता है कि ये जो कलर है इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, इस लाइन का ये मतलब है। उसको देख के हमें समझ आती है कि इस मैप में क्या चीज़ क्या है। ठीक है, इसके अलावा यू विल यूज़ मैनी डिफरेंट मैप इन दिस बुक। हेयर इज़ अ मैप, ये आपको यहाँ पे एक इन्होंने मैप की एग्जांपल दी हुई है और बुक में वैसे आप बहुत से मैप जो हैं वो देखेंगे। ओके, अब पूरा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं तो मैं आपको अब होमवर्क दे रही हूँ। ठीक है, आप ये करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग। ठीक है, मैं आपको एक करके दिखाऊंगी, आपने ये करना है, खुद अपनी बुक में सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे एस्ट्रोनॉट, यहाँ पे बताया हुआ है एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट कौन होते हैं, जो कि स्पेस में जाते हैं। ठीक है, आगे उनका वर्क लिखा है, आपको पढ़ के उसके वर्क के साथ उसको मैच करना है। ठीक है, एन इमेजिनरी लाइन अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ, ज़मीन के बीच में एक इमेजिनरी लाइन। एस्ट्रोनॉट का तो नहीं ये बन सकता, इसलिए हम इससे मैच नहीं करेंगे। द पाथ ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट्स के रास्ता, नहीं, एस्ट्रोनॉट तो इससे मैच नहीं हो सकता। हाफ ऑफ द अर्थ, नो, ये भी नहीं है। ठीक है, अ सर्कुलर मूवमेंट अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट, नो, ये भी नहीं है। अ पर्सन ट्रेन टू ट्रैवल इन द स्पेस क्राफ्ट, वो इंसान जो कि स्पेस क्राफ्ट में ट्रैवल करने के लिए ट्रेन किया जाता है। ठीक है, तो वो एस्ट्रोनॉट होते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम एस्ट्रोनॉट को इससे मैच कर देंगे। इसी तरीके से आप बाकी सब जो है वो मैच करेंगे। ओके, पढ़ के मैच करेंगे। नंबर 2 क्वेश्चन इज राइट दीज वर्ड्स इन द करेक्ट स्पेस ऑन द डायग्राम। आपके पास एक डायग्राम दी गई है अर्थ की, आपके यहाँ पे वर्ल्ड बैंक है, आपको इस वर्ल्ड बैंक में से राइट आंसर को चूज़ करके लिखना है। ठीक है, आप बुक की हेल्प लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक सॉल्व करके देती हूँ कि जो सेंटर की लाइन थी मैंने आपको बताया था वो क्या थी।
यहाँ पे देखें लिखा हुआ है नॉर्थर्न हेमिस्फेयर नॉर्थ पोल, इक्वेटर, साउथर्न हेमिस्फेयर साउथ पोल, एक्सिस। ठीक है, तो बीच की लाइन क्या कहलाती है? इक्वेटर। ठीक है, तो आप इक्वेटर इधर लिख देंगे, बाकी सब आप जो है वो देख के यहाँ से फिल करेंगे। ठीक है, इसके अलावा नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर डी है लिस्ट द 7 कॉन्टिनेंट एंड 5 ओशंस, फाइंड देम ऑन अ ग्लोब। आप क्या करेंगे, यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट्स के नेम और 5 ओशंस के नेम लिखेंगे। ठीक है, ये वाला होमवर्क आप सब करके 1 हफ्ते के बाद स्कूल में सबमिट करवाएंगे ताकि आपकी टीचर चेक करे। ओके।